श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। जिन्हें खोजने को निकला था उनकी गली में खो गया हूं मैं निकला था तू की खोज में, क्या पता खोज पूरी हुई या नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर ठोड़ी पर हाथ रखकर पूछा, क्यों जी, कौन हो, किसे ढूंढ रहे हो। बाबरे को मानो तनिक चेत हुआ, किंतु यह क्या, उन्हें देखकर अब स्मरण कहां। कौन हूं मैं, क्या नाम है, किसकी खोज में था। अब अपने बारे में जानने की कोई अभिलाषा भी तो नहीं। बाबरे को क्या नाम पता बतलावे कोई। सरकार मेरा कोई नहीं, मैं अब तुम्हारा ही हूं। वे कुछ देर देखते रहे, एकटक मुस्कुराए और कहा, मैं हूं ना। भैया, उनसे मिलने की इच्छा एकमात्र कामना हो तो दो ही रास्ते हैं। जो भी दिखाई देता है, अनुभव होता है, वह सब मेरा अनुभव होने लगे, अथवा तू और तेरा इसका अनुभव होने लगे। अहम ब्रह्मास्मि अनलहक अथवा सर्व खलविदम ब्रह्म, जित देखूं तित तू ही तू। देखें तो यह दो रास्ते दिखाई देती हैं, किंतु सत्य मानना रास्ता एक ही है, इस पार या उस पार। मध्य में कितना ही तैरो, किनारा न मिलेगा और थक हार कर डूबना ही होगा। जैसा भाव हो, जो रुचे, रम जाओ। सब मैं हो गया तो कैसा राग द्वेष, किससे राग द्वेष। और सब यदि तू हो गया तो कैसा राग द्वेष, किससे राग द्वेष। मैं रहूं या तू, किंतु कोई दूसरा ना रहे। मन ही मन में श्री धाम वृंदावन के सभी आश्रित जनों को दंडवत प्रणाम करते हुए भाव उठा कि समस्त जड़ चेतन को दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हठात वृक्षावलियों और लता पताओं ने मुस्कुराकर प्रेम भरा उलाहना दिया, क्यों जी, तनिक बताओ तो, कौन जड़ कौन चेतन। हृदय पर वज्राघात सा हुआ। हाय, कैसा भयंकर अपराध कर दिया। नेत्र प्रायश्चित से भर उठे, कातर हृदय पीड़ा से भर उठा। कहां जाऊं, इन्हें कैसे मुख दिखाऊं। तीर का घाव बढ़ जाता है, किंतु वाणी का। परंतु यह तो प्रेम राज्य है। लताओं ने गाढ़ा लिंगन में भर लिया। वृक्षों की टहनियों ने मानो मस्तक को छूकर दुलार किया। पतित देह और वे पावन देह तर होने लगी प्रेमाश्रुओं से, और वे सिद्ध ढांढस बंधाने लगे। अरे तू हमारा प्यारा ही, हमारी प्यारी जू का प्यारा। जो देखो वह हम श्री लाडली लाल के प्रेम में आकुल व्याकुल। भैया, यह कौन जड़ हो सकता है। सब चेतन ही चेतन। सभी से प्रार्थना कि मुझ मूढ़मती को हृदय से क्षमा करें। लागा चुनरी में दाग, घर जाऊं कैसे, बाबुल से नैना मिलाऊं कैसे। एक रसिक हैं, परमहंस स्थिति को प्राप्त हैं। एक दिव्य कुंज में बांट रहे थे श्री श्यामा श्याम का श्री चरणामृत, और कहते जाते थे कि अपना रोग बांट रहा हूं। और भैया, बहुत से स्वस्थ उस रोग को प्राप्त करने की अभिलाषा में अपने करों को उनके आगे
फैला रहे थे। वे मुस्कुराते जाते और चम्मच से श्री चरणामृत देते जाते। देने वाला भी प्रफुल्लित और लेने वाला उनसे भी अधिक प्रफुल्लित। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। हे स्वामिनी जी, आप ही की कृपा से ब्रज वृंदावन वास सुलभ है। आपकी ड्योढ़ी पर खड़े हो पाना सुलभ है। आपके ही अभिन्न रसिक संतों का संग दर्शन सुलभ है। किंतु इस भिक्षुक के हृदय में अकस्मात लोभ घर कर गया है। लोभ? हाँ स्वामिनी जी, ज्ञात है कि मुझ पतित को यह सब करुणावश प्रदान किया है, क्योंकि यह सब तो किसी साधन का फल नहीं है, केवल और एक केवल आपकी कृपा ही है। सो सदा सर्वदा आपके गोरे श्री चरणारविंदों के दर्शन होते रहें। यूं ही ब्रज की लता पताओं से प्रेम बना रहे, यूं ही रसिकाचार्यों का संग सुलभ बना रहे। राधा 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 जिह्वा सदैव इस अमित सुधारस का पान करती रहे और नेत्र सब छूटे, यह ड्योढ़ी ना छूटे। पाऊं वही जो आप पवा में, मांग रहे तो बस एक आपकी ही। हे लाडली जू, ऐसा कब होगा? श्री राधा श्री राधा श्री राधा।